भाजपा के नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार के एक और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज नए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ली है उसके बाद प्रदेश को ऑटो मोड पर छोड़ दिया गया है। कोई देखने वाला ही नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला। 3 जुलाई को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की BOD की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत से सदस्य और अधिकारी नदारद रहे। उसका कारण ये था कि बैठक में आनन फानन में एक ऐसे टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई जो कि उसकी तय की गई कीमत से उसको कई गुना अधिक बढ़ा करके एक कंपनी को दिया गया और इसमें इसीलिए कई अधिकारी अनुपस्थित रहे क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार होने वाला है। बैठक में प्रदेश वित्त विभाग ने कई प्रकार की आपत्तियां उठाई हैं। पहली आपत्ति है कि जिस टेंडर की लागत 175 करोड़ रुपए है जो कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, उसको बढ़ा चढ़ा कर जिसको ये टेंडर दिया जाता है उसने 245 करोड़ रुपए बढ़ा कर दिए और इसी को स्वीकृति प्रदान करने को आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई जिसमें वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद टेंडर पास किया गया। टेंडर को सिंगल बिड करता था और उसको औचित्य करने के लिए कई तरह के कारण इसमें दिए गए। इसकी एक प्रतिलिपि भी मीडिया से साझा कर रहे हैं। ये एक सरकारी दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर भी हैं। इसमें कारण ये दिए गए कि सिंगल बिड करता आया, उसके टेंडर भरा और उसे टेंडर दे दिया गया और ये एक प्रचलन बन गया है कि सिंगल बिड करता आते हैं और फिर टेंडर करना पड़ता है। हम ऐसी औपचारिकताओं में जाना ही नहीं चाहते और इस कारण हमें टेंडर देना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, प्रदेश में रोज नए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ली है उसके बाद ऑटो मोड पे प्रदेश को छोड़ दिया। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। परसों 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की BOD की मीटिंग हुई और BOD की मीटिंग में बहुत से जो BOD के सदस्य थे उसमें कई अधिकारी थे जो नहीं आए। उसका कारण ये था कि BOD ने आनन फानन में जो है वो एक ऐसा टेंडर अप्रूव कर दिया जो कि अपनी जो उसकी कीमत थी उससे कई गुना अधिक जो है उसको एनहांस करके एक कंपनी को दे दिया। और इसमें इसीलिए अधिकारी नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार का जो है वो इसमें जो है वो धांधली होने वाली है, भ्रष्टाचार होने वाला है। और ये मिनट्स हैं उसी BOD के जिनकी एक कॉपी है जिसमें फाइनेंस जो वित्त विभाग प्रदेश का है उन्होंने कई प्रकार की आपत्तियां उठाई। तो पहली आपत्ति है कि जिस टेंडर की लागत 175 करोड़ रुपए है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसको बढ़ा करके जो बिडर है यानी जिसको ठेका दिया जा रहा है उसने 245 करोड़ रुपया जो है वो बिड कर दिया और इसी को अप्रूव करने के लिए आनन फानन में ये जो BOD की मीटिंग जो है वो बुलाई गई जो कि फाइनेंस विभाग जो है जो वित्त विभाग है उसकी आपत्ति के बावजूद इसको जो है वो BOD ने पास किया और उसको जो है वो सिंगल बिडर और उसको जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के जो है वो कारण इसमें दिए हुए हैं और ये कॉपी भी मैं आप सभी के साथ, मीडिया के साथियों के साथ इसको साझा करूंगा जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और BOD में ये सारे मिनट्स पास हुए, इस पर हस्ताक्षर हैं। इसमें कारण ये दिए गए कि भाई सिंगल बिडर आया उसको हमने दे दिया और ये एक प्रैक्टिस बन गई है, सिंगल बिडर आते हैं और बाद में हमें रीटेंडर करना पड़ता है। हम ऐसी औपचारिकताओं में जाना ही नहीं चाहते और इसलिए जो है वो इनको देना पड़ेगा और आनन फानन में इसको आवंटित कर दिया और साथ में इसमें लिखा गया है दैट द वेंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ केबल, ये मेजर कंपोनेंट है केबल जो खरीदी जाएगी इस काम के लिए, इसमें जो टेंडर में है वो केबल थी ही नहीं, ये बाद में
इसी एक बिडर के साथ नेगोशिएशन करके जो है वो केबल कंपोनेंट डाला गया। और मजे की बात है कि इसमें ये लिखा गया है कि ये एडिशनल कॉस्ट जो है ये बिडर पर पड़ेगी, जबकि पैसा वर्ल्ड बैंक का है। बिडर जो है, जो ठेका ले रहा है, उसने तो ये काम करना है। तो इस तरह के इसमें तर्क जो हैं वो दिए गए हैं और ये खुला भ्रष्टाचार वर्तमान की कांग्रेस सरकार जो प्रदेश के अंदर है उसमें हो रहा है। और ये एक ही कंपनी जो कि 2022 में यूपी में रजिस्टर्ड हुई और कंपनी का नाम है मैसर्स भारतखंड कॉरपोरेट लिमिटेड और ये चितौड़ा भजोल तहसील चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश में बनी। तो जो 22 में बनी है उनका कितना जो है वो काम करने का तजुर्बा होगा अभी तक, और हिमाचल प्रदेश में आकर के ये कम से कम जो है 39% अधिक जो टेंडर कॉस्ट थी उससे बढ़ा करके इनको जो है ये टेंडर दे दिया गया और आनन फानन में दिया गया ये टेंडर है। सीधा सीधा ये 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है वर्तमान प्रदेश सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। ये बीओडी के मिनट्स हैं, आप सबको भेज रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो उपचुनाव चल रहे हैं या अन्य जो खर्चे हैं वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है उसके, उनको देखते हुए कुछ बातें हुई हों और उनको पूरा करने के लिए आनन फानन में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसको जल्द से जल्द देने का निर्णय किया। और ऐसी भी जल्दी क्या थी, होना तो ये चाहिए था कि इसका रीटेंडर होना चाहिए था। ये टेंडरिंग प्रोसेस का खुल्लम खुल्ला उनकी अवहेलना है और खुला भ्रष्टाचार है, डॉक्यूमेंटेड भ्रष्टाचार है, जो कि वर्तमान सरकार के समय में प्रचलन हो गया है, ऐसा मेरा आरोप है।